नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। मशहूर पेंटर विंसेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनकी पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है। आज मैं आपको विंसेंट की कहानी सुनाने वाला हूँ कि आखिर उन्होंने अपनी इस कामयाबी को कैसे हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मशहूर पेंटर विंसेंट को पेंटिंग बनाने का शौक था। वो पूरा पूरा दिन पेंटिंग बनाते रहते थे। पेंटिंग बना के उन्हें बेचना या उनसे नाम कमाना उनका कभी भी मकसद नहीं था। उनके लिए तो पेंटिंग से मिलने वाला आनंद ही सब कुछ था। अब ऐसा इंसान जिसको पेंटिंग करने का इतना शौक हो, क्या कभी उसका कोई जोड़ हो सकता है? बस वो घंटों बैठे बैठे पेंटिंग ही बनाते रहते थे। जब ज्यादा पेंटिंग बन जाती थी तो अपने दोस्तों के घर पर जाकर उनकी दीवारों पर टांगाते थे और उनके दोस्त उनके जाते ही अपनी दीवार से पेंटिंग को उतार कर साइड में रख देते थे कि क्यों खामाखा ड्रेसिंग रूम की शोभा खराब करे। विंसेंट इन सब बातों को जानने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज करते थे। उनको तो बस पेंटिंग बनानी थी। वे पेंटिंग बनाते रहते और जब जगह कम पड़ जाती तो अपने दोस्तों के घर पर जाकर उनकी दीवारों पर फिर से टांगाते और उनके दोस्त भी उसे उतार कर एक कोने में रख देते। विंसेंट ये बात जानते थे क्योंकि वो एक ही दीवार पर काफी सारी पेंटिंग टांग चुके थे। खैर एक दिन यूं ही विंसेंट एक पहाड़ पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई थी। अब शाम का वो दृश्य देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई क्योंकि सूरज आधा छिप चुका था। उन्होंने उसी वक्त से ठान लिया कि वो इसी दृश्य को बनाएंगे। और फिर क्या था, वो अपना सारा सामान पैक करके पहाड़ों पर चले गए और महीनों तक वहीं पर पेंटिंग बनाते रहे। और यकीन मानिए विंसेंट की वो पेंटिंग मशहूर हो गई। मार्केट में ऊंचे ऊंचे दामों पर बिकने लगी। उनकी नई पेंटिंग तो छोड़ो, पुरानी पेंटिंग भी मार्केट में हल्ला बोल रही थी। अब एकदम से इतनी कामयाबी मिलने के बाद विंसेंट के दोस्तों की भी बड़ी भागदौड़ हुई क्योंकि जिस पेंटिंग को वो इधर उधर रख देते थे अब वो इकट्ठा करने लग रहे थे और मार्केट में दे रहे थे। विंसेंट के साथ साथ उनके दोस्तों का भी बड़ा फायदा हो रहा था। अब वो भी अमीर बन चुके थे। कुल मिलाकर कहने की बात यह है दोस्तों कि कामयाबी काम करने से मिलती है। जितनी गुणवत्ता हमारे काम में होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस हमें मिलती चली जाएगी। अगर हमारा ध्यान हमारे फल से ज्यादा हमारे काम पर होगा तो हमारे काम की गुणवत्ता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी और सफलता सिर्फ समय की बात रह जाएगी। उसको आज नहीं तो कल आना ही होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और यकीन मानिए दोस्तों, कामयाबी का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े। मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अब मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही कमाल की एक और कहानी में।